तो सॉरी, वो माफ़ी चाहेंगे। वो पिछले वाला जो वीडियो था वो कट गया था आधा से ही, क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है आधा मेहनत मेरा बेकार हो गया। मतलब क्या हुआ था कि शायद इसमें स्टोरेज कम था, उसके कारण से वीडियो रुक गया था और हम बताते जा रहे थे। जब यहाँ पे आए तो मतलब ऊपर जब देखे तो वीडियो तो बंद हो चुका था, तो हमें फिर से आप सबको बताना पड़ेगा। ये पता नहीं कहाँ पर से वो बंद हुआ था, हम ठीक से देखे भी नहीं, पर ये पता था कि शायद पहला क्वेश्चन तो आप लोग को बता दिए थे, ये दूसरा क्वेश्चन में कहीं पर छूटा होगा, तो फिर से देख लेते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत हो जाता है समस्या, तो उसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि और सारे क्वेश्चन को करते हैं और साथ में वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, मतलब समस्या को सॉल्व करते हैं। देखो क्या था पहला क्वेश्चन, मतलब उसमें जो देख रहे थे शायद यही क्वेश्चन बता रहे थे ना, दूसरा वाला। इसमें देखना कि गिवन क्या है, गिवन देख लेना है आपको सबसे पहले। तो दिया हुआ है, देखो पीछे भी बताए थे होंगे शायद, अगर वीडियो में आ गया होगा तो, कि माइनर एक्सिस जो है वो देखो दिया हुआ है, माइनर यानी छोटा वाला एक्सिस, यानी कितना दिया हुआ है 2b = 8 दिया हुआ है, और उसका वर्टिसेस कितना दिया हुआ है, एंड यहाँ पे लिख देना गिवन डैट, एंड वर्टिसेस कितना दिया हुआ है इसका, तो b = 2,6 दिया हुआ है, एंड 2,-4 दिया हुआ है। आप लोग को पता होगा कि 2 वर्टिसेस होता है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले रफली ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। रफली ड्रॉ करके देखते हैं कि आखिर में ये बन किस तरह का होगा। ये बक्सा का मतलब हो गया, हम रफली बना रहे हैं। तो देखो ड्रॉ करके देखते हैं। ये x = 2 यूनिट, x = 2 यूनिट कुछ यहाँ रहा होगा, मतलब x = 2, y = 6, यानी कुछ यहाँ रहा होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 2,6, x = 2, x2 और y - 4, यानी यहाँ रहा होगा। तो ये कितना हो गया 2, -4। तो अब देखो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। मे भी हो सकता है कि ये आगे थोड़ा सा बने और इसमें टच कर दे या टच ना भी करे, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन चेक करेंगे कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इस तरह का ही कुछ बनेगा, ठीक है। ये रफली आपको पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो आप एक चीज़ और नोटिस कर लेंगे कि इसका जो एक्स का जो पॉइंट है हमेशा सेम है, मतलब कि कहीं पे भी इसका ये जो लाइन होगा, ये लाइन क्या है, x = 2 लाइन है, यही लाइन पे हमेशा 2 फिक्स रहेगा। इससे आपको क्या पता चला कि इसका सेंटर जहाँ भी कहीं होगा उसका 2 तो फिक्स रहेगा हमेशा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम सेंटर निकालना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर चाहिए और a, b चाहिए। क्या क्या चाहिए, सेंटर मतलब c चाहिए और a, b चाहिए। ये अगर आपको पता हो गया तो आप उसका इक्वेशन लिख दोगे फटाक से। तो अब देखते हैं कि इसका सेंटर आखिर होगा कहाँ। तो देखो पता है हमें सेंटर कहीं भी हो उसका 2 तो फिक्स है। इसका c में x जो हमेशा वो 2 होगा, और दूसरा क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पे -4 है। तो अब देखो अगर इसको जोड़ के बटा 2 करेंगे तो हमारा इसका बीच का दूरी मिल जाएगा। आप लोग को पता होगा कि कोई भी पॉइंट होता है x1 x2 होता है, इन दोनों के बीच का दूरी के मतलब यहाँ का बीच का जो डिस्टेंस निकालना होता है, तो क्या करते हैं x1 + x2 बटा 2 कर देते हैं, ये पॉइंट मिल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे करेंगे। ये तो फिक्स है 2, तो 2 को तो लिख दिए हमेशा के लिए, लेकिन ये बाई देखो चेंज कर रहा है, इसीलिए इसका बीच का पॉइंट हम निकालना चाहते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा -4, इधर 6 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 - 4 बटा 2, ये हो जाएगा। वैसे इसको भी सोच सकते थे कि 2 + 2 बटा 2 करोगे तो कितना होगा 2 ही होगा, मतलब ऐसे करोगे। ये जो पॉइंट इसको निकालना होगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेट प्लस करके बटा 2 कर दोगे, फिर इसका कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 कर दोगे, तो ये कोऑर्डिनेट सेंटर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। 2 ये कितना हो गया 1 हो गया। देखो सेंटर पता कर लिया एकदम आसानी से। अब देखो सेंटर जब पता हो गया, ये कब फॉर्मूला लगाना है, जब वर्टिसेस तुम्हारे गिवन हो तब ये सब लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। या फिर
यहाँ पर से जो इसका फोकाई होगा गिवन, या फोकस बोलो जो भी बोलो, ये गिवन होगा तो भी आप इस तरह से अप्रोच लगा सकते हैं कि ये दोनों जोड़ के और बटा 2 करोगे तो बीच का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वैसे ये दूसरा साइड वीडियो शूट हो रहा होगा, क्योंकि वो वाला वीडियो जो पहला वाला था उसमें आधा पर से ही कट गया था, कब कटा नहीं पता पर कट गया था वो वीडियो, तो ये वाला वीडियो उसके दूसरा पार्ट में हो शायद चला जाएगा। कुछ ट्राई तो किए थे कि इस बार शायद 2 घंटा का बने, पर एक एक बनाएंगे, लेकिन चलो कट गया तो अब इसका एक एक देखेंगे। तो अब देखो इसका देखते हैं, सी निकल गया इधर, सेंटर ये निकल गया हमारा। अब देखो कि इसमें क्या क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास बी पता है, सेंटर पता हो गया, और क्या ये पता करना है हमें, ए पता करना है। ए पता हो जाएगा तो ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर ए पता कर लिए तो इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो देखो इसमें जो है ये क्या हो रहा है कि बाई हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है। बाई का वैल्यू देख रहा होगा कि चेंज हो रहा है, जबकि एक्स हमारा क्या है, फिक्स है। तो इसका ए जो होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, बाई पे करेगा। क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन जब ड्रॉ करोगे, स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन ड्रॉ करके देखोगे कि ओरिजिन शिफ्ट जो हो रहा है, मतलब सेंटर जो इसका जो शिफ्ट हो रहा है वो 2,1 पे हो रहा है, तो उसी अनुसार से इसका ए भी चेंज होगा। और वो ए किस पर डिपेंड करेगा, बाई पे करेगा। क्योंकि कोऑर्डिनेट देखो एक्स का तो सेम है, इसका तो चेंज होना ही नहीं है, तो उससे ए का चेंज किस तरह से होगा। तो देखो बाई का जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसमें हमें घटा देना होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या करना होता है, घटा देना होता है, मतलब माइनस कर देना होता है। तो क्या उसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जैसे 2a, इसका एक अथी ही समझ लो, एक बोल सकते हैं कि फॉर्मेट ही समझ लो कि अगर सेम आपको पॉइंट मिल जाए ना, कि देखो ये पॉइंट आपको 2 जो है वो दोनों सेम है, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट सेम मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आप क्या करोगे कि माइनस कर दोगे एक दूसरे के साथ में, और उसके 2a के बराबर हो जाता है। तो यानी 6 माइनस ऑफ पॉइंट कितना है इधर कोऑर्डिनेट -4, और तो कितना हो गया हमारा ये 2a बराबर 6 + 4 = 10, और a = निकल गया हमारा 5, उधर भेजोगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो हमारा अब क्या क्या मिल गया, e बराबर 5, b बराबर मिल गया 4, क्योंकि यहाँ पर से 2 इधर भेजोगे तो 4 बन जाएगा। तो b = कितना हो गया 4 तो हो ही गया, सॉरी, और सेंटर कितना हो गया हमारा, तो सेंटर इसका हमारा हो गया 2,1। अब देखो इक्वेशन इसको फटाक से लिख देंगे, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बस इतना में लिख देंगे इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, x माइनस क्या लिखते हैं, सेंटर लिखते हैं। तो सेंटर कितना है, x की जगह पे यहाँ 2 है, तो इसका स्क्वायर हो गया बटा a का स्क्वायर, a का स्क्वायर में कितना है 5 का स्क्वायर प्लस, अब देखो बाई माइनस ऑफ सेंटर कितना है 1 का स्क्वायर बटा b स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 1। यही क्वेश्चन आ गया, समझ गए आप लोग। अब देखो इक्वेशन आप लोग लिख ही दिए हो, सब कुछ सेंटर पता ही है। अब देखो इससे चेक कर लोगे कि अगर बाई एक्सिस को टच कर रहा है, अगर ये एक्सिस को टच करेगा मतलब क्या होगा कि इस पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो लिखोगे कि इफ टच बाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लेके चेक करोगे क्या वैल्यू आता है, जो वैल्यू आता है फिर पी क्यू मान के वो बता चुके हैं कि किस तरह से ड्रॉ करना है आपको, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका तीसरा नंबर देखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ गया। अगर कोई डाउट हो या फिर कहीं पे भी मिस्टेक हो, सिली मिस्टेक हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे देख के करेक्शन कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और कहीं पे अगर कुछ चीज़ें समझ में न आए तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो। अगर ज़्यादा लोग का मतलब उस पर रहेगा डाउट तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आई होप आप लोग सब समझ गए हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखो ये एक चीज़ और यहाँ मेंशन करना चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेगा भर भर के। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया, ये हमारा बन गया। अब हमारा तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि क्या देखो बोल रहा है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यानी मेजर एक्सिस का लेंथ दिया हुआ है 26 एंड फोकाई इसका दिया हुआ है कितना +-5, 0
एंड ऑल्सो स्केच, इसको स्केच करने के बारे में बोला है। तो देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो और सिंपल है। कैसे इसका सिंपल हम बता रहे हैं, क्योंकि देखो पहले क्या क्या गिवन है वो हम लिख देते हैं। गिवन डैट, क्वेश्चन आप लोग नहीं देखो तो इसे थोड़ा मोड़ देते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को भी दिखें और मेरा पेज भी बच जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गिवन डेट क्या क्या दिया हुआ था कि इसमें दिया हुआ है, देखो मेजर एक्सिस दिया हुआ है, मेजर यानी बड़ा वाला एक्सिस, यानी कितना दिया हुआ है 2a। मेजर और माइनर कहाँ से भी एक तरह से नोटिस करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि देखो हम मेजर मतलब मेजर बी वाला ले या मेजर ए वाला ले, कौन ले, तो वो डिपेंड करता है इस पे। देखो ये जो फोकस दिया हुआ है इसका, या फोकाई जो दिया गया है वो +-5,0, यानी ये किस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, तो यानी कि यही होगा मेजर इसका। तो अब देखो मेजर कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, ये बराबर कितना आ गया 13 आ गया। और देखो इसका एस कितना दिया हुआ है 5,0 और एस डैश कितना दिया हुआ है -5,0, यही तो दिया हुआ है, क्योंकि इसका जो फोकाई जो है वो ये हमारा दिया हुआ है। तो अब देखो कि इसको थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल ड्रॉ हो जा रहा है। ये यहाँ 0 रहा होगा और ये जो है यहाँ पे हम आपको बताते थे ना क्या होता है AE, 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है -AE, 0 होता है। यही तो है S प्लस में S डैश इसको बना लेते हैं और S प्लस में हमारा ये S हो गया। यही तो हमारा होता है AE, 0, ये -AE, 0 होता है। तो और ये हमारा वैल्यू क्या होता है, ये हमारा A, 0 होता है। ये तो याद ही रखना है आपको, ये क्या होता है हमारा 0, B होता है, ठीक है। तो देखो अब इससे क्या कर देंगे कि रिलेट कर देंगे, रिलेट, यानी कि AE बराबर क्या है, यहाँ पे 5,0 दिया हुआ है, यानी कि AE बराबर 5 दिया हुआ है। तो अब देखो हमारा कि A का वैल्यू तो हमें पता है कि A का वैल्यू 13 है और AE बराबर इतना है, तो यानी E का वैल्यू निकल जाएगा। E का कितना हो जाएगा 5 और ये इधर हो जाएगा तो 13 हो जाएगा। E को इधर भेजोगे तो 13 ही होगा ना, ये बराबर दिया हुआ है, तो क्योंकि हमें A बराबर 13 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो E का वैल्यू निकल गया और ये किस तरह से है, इस तरह से इक्वेशन बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, B² बराबर A² 1 - E², इसीलिए बोले थे कि इसे नोट कर लो आप। तो देखो अब हमें E पता है, A पता है, B निकाल लेंगे आसानी से। तो B² = A² कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर कर दें आप, इधर 1 - E के स्क्वायर कर दें, तो ये कितना हो गया 25/13 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा। अब देखो B² = 169, इधर ये भी स्क्वायर होकर आ गया और ये कितना हो गया 169 - 25/169, और ये हमारा कितना इधर से इधर तो कट गया, ये हो गया हमारा 44, 144 B² और B बराबर कितना हो गया हमारा, ये हो गया 12, ±12 लिखा था। तो यानी कि क्या रहा होगा कि यहाँ पर से देखो ये वैल्यू 0, -12 बना होगा और ये वैल्यू कितना 0, 12 बना होगा। बस सिंपल था। अब इक्वेशन नहीं लिख दोगे आप, अब इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है x² + A² + y² / B² = 1, स्टैंडर्ड का होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ही तो है। स्टैंडर्ड पता कैसे चलता है, ये हमेशा 0, 0 रहेगा, ठीक है, और बाकी सब भी तो मैच कर रहा है। तो अब देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू निकाल लें, x² / 13 का स्क्वायर, y² बराबर B का वैल्यू कितना निकल के आ गया 12 का स्क्वायर, हो गया सिंपल। क्या बन गया हमारा इक्वेशन बन गया, ये 13 है। देखो थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं तो ये मतलब आप लोग को दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मतलब कुछ दिखे ही ना, चश्मा लगा के देख रहे हो तो उससे बचना है, मतलब बचना नहीं है। इसके लिए आप हमें कंप्लेन कर सकते हो कि ये हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा मतलब लिखो या बड़ा से थोड़ा वीडियो बनाओ। तो देखो ये हमारा इक्वेशन बन गया।
अब हमें इक्वेशन जब बन ही गया तो इसको फिर ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, किस तरह से बनेगा। बस सिंपल था, ख़त्म करो इसको भी। वही बोल रहे थे कि एक सीखने का ज़रूरी था आपका, उसके बाद फिर तो वीडियो फिर मतलब कोई क्वेश्चन में जान ही नहीं है इसमें। तो देखो अब ये भी कंप्लीट हमारा हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो 4 में क्या दिया हुआ है, ये देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप सीख लोगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया था। जैसे इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ 2017 में ही पूछा गया, इसका मतलब है कि 2017 में ये जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा उसके बाद लगातार 1 साल 2 साल लगा कर करके पूछ रहा है। हाँ तो वो समझ लेना। अब देखो क्या है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या निकालने बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स का इक्वेशन बताना है, हुज फोकस का दिया हुआ है इतना एंड सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन इलिप्स ऑन फोकाई इज 6 यूनिट ऑल्सो स्केच। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन समझाते हैं सबसे पहले कि गिवन क्या है दिया हुआ। तो गिवन डेट क्या दिया हुआ है इसका, फोकस का क्या है ±1,2 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन इलिप्स। इज 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब वही डिस्टेंस उसका 6 दिया हुआ है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है ये नहीं समझ में आता है लड़की लोग का। और इस पे जो क्वेश्चन आप देखोगे कि बुकलेट में जो बनाया गया है वो काफ़ी बड़ा और पेचीदा और लेंदी बना दिया है, तो उससे आपको बचना है। और जैसे हम बता रहे हैं इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत आसानी से बना पाओगे। देखो इसका मतलब ये दिया है कि इसको कॉन्सेप्ट में आप नोट कर लेना इसको अलग से, कि मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन है और ये दोनों तरह से हो सकता है, या तो ऐसे बना सकते हो ऐसे बना सकते हो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है तो वो सीखो आप। ये देखो इसका क्या है, फोकाई है, एस को एस डैश है। और मान लो कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं, मान लो यहाँ कोई पी पॉइंट ले लिया, तो ये दूरी यानी ये पी पॉइंट से ये दूरी S1 और पी पॉइंट से ये दूरी यहाँ S, ये दूरी का ये दूरी कितना होगा उसका, ये दूरी हमेशा होगा, यानी कि इसको हम अगर बोले तो पी एस डैश यानी ये दूरी प्लस ये दूरी पी एस इक्वल टू 2a के बराबर होता है। ये आँख बंद करके आप नोट करके डाल लो इसको, ठीक है, ताला लगा लो इसको डाल के। ये फिक्स है हमेशा, ये पॉइंट P यहाँ पे चल जाए, यहाँ पे चल जाए, कहीं पे चल जाए, वो दोनों की जो दूरी को जोड़ोगे सम करोगे तो इतना ही के बराबर आएगा। तो देखो आप बुकलेट में देखोगे कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया हुआ रहेगा, वो भी क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं और बताते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम रहेगा, उसमें कितना मतलब मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को एक्स्ट्रा। तो देखो मान लो कि इसमें फोकाई कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ था हमारा। अब ये कॉन्सेप्ट तो सिखा दिए थे, तो ये कॉन्सेप्ट को आपको नोट कर लेना है और आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखो एक रफली हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर आके ट्राई कर रहा है। फोकाई कितना दिया हुआ है, 1,2 दिया हुआ है, मतलब -1,2 यानी एक यहाँ रहा होगा -1,2 और एक यहाँ रहा होगा 1,2, कुछ इस तरह से रहा होगा, ये रहा होगा इस तरह से और इसी के अलोंग बन रहा होगा, मतलब इस तरह से। हो सकता है टच करे ना टच करे, ये सब तो डिपेंड करेगा ये क्वेश्चन पे, लेकिन कुछ ओवरऑल इस तरह से बनेगा। तो अब देखो कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता है कि मतलब बुकलेट में कैसे बना देता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई P पॉइंट था, P को मान लेता है x, y और ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेता है और डिस्टेंस के चलता है थ्रू चलता है, मतलब ये S था, ये S डैश था और ये डिस्टेंस लेके चलता है, यानी कि ये क्या दे रखा है हमें, दे रखा है ये 6 दे रखा है, यानी ये डिस्टेंस यानी PS। मान लो कि ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है तो कैसे वो चलता है ये बता रहे हैं, PS डैश इक्वल टू 6 ये दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन में ये जो दे रखा है
ये यही दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये 6 दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे क्या है, ये एक्स कोमा, मतलब यहाँ पे देखो एक्स कोमा, ये तो पिछला वाला था, एक्स कोमा बाई था, यानी कि एक्स माइनस ऑफ ये यहाँ पर से लेके चलेंगे या फिर बोलो यहाँ से लेके चलेंगे, ये कितना था 1,2 था ना, तो एक्स माइनस 1 के स्क्वायर प्लस बाई अब -2 के स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर, ये पी एस हो गया। उसी तरह से क्या लिख देंगे प्लस में अंडर रूट ऑफ, अब इसका लिख देंगे तो ये हो गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बाई -2 के स्क्वायर इक्वल टू 6 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे ना जब आप, तो आपको फाइनली क्वेश्चन मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, इलिप्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे और ये रूट को हटाते जाओगे तो बनेगा। तो ये काफ़ी लेंदी है, मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर, इतना को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको एग्जामिनेशन में टाइम उतना नहीं मिलता है कि मतलब पूरा सॉल्व करते रहो। हालांकि कर सकते हो ऐसे भी अगर थोड़ा सा स्पीड आपका ज़्यादा है तो, लेकिन आप सिंपल बता देते हैं। क्या करना है कि अब आपको देखो पता ही हो गया हमें कि पी एस प्लस पी डैश इक्वल टू कितना 6 है, और ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला से होता है 2a के बराबर, यहाँ पे बता चुके हैं। तो अब देखो ये बराबर आप निकाल लिए 3, ये बराबर आप क्या निकाल लिए 3, ये निकल गया और क्या हो गया आपका, ये निकल गया आपका, हाँ। और ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर से देखो क्या क्या गिवन है वो आपको देख लेते हैं थोड़ा सा, कि देखो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर इस अप्रोच से चलोगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लिए आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन इस अप्रोच से चलोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर एक ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, पहले स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन, और थोड़ा सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसे बीच बीच में हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप उसका पार्ट मान लोगे। हम बक्सा में बना के करते हैं ताकि पता चले कि ये रफ में कर रहे हैं। देखो एक स्टैंडर्ड ड्रॉ करते हैं तो इस तरह के रहता, और ये यहाँ पे क्या होता है, ये 0, ये यहाँ पे रहता ए कॉमा 0, ये भी होता है हमारा ए कॉमा 0। अब देखो कि इसका सेंटर 0,0 था तब ना ये से था, अब इसका सेंटर ही चेंज हो गया, तो यानी ये भी चेंज हो जाएगा, ये तो चेंज होगा ही ना। तो देखो ये क्या चेंज हो जाएगा, सेंटर जितना भी जाएगा उसको इसमें जोड़ देना है, बस क्या करना है उसको इसमें जोड़ देना है। तो इसको जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, इसको जोड़ोगे जब तो मान लो कि अब देखो सेंटर कितना हो गया, या यहीं पर से देख लो। अब देखो सेंटर यहाँ पे चल गया, कितना सेंटर चल गया, सेंटर आपको पता होना चाहिए। सेंटर नहीं पता है तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं कि देखो यहाँ पे एक चीज़ और, किसका फोकस दिया हुआ है कितना, यहाँ पे दिया हुआ है देखो 1,2 और एक कितना दिया हुआ है -1,2। इसके बीच का जो डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बटा 2 कर देंगे तो यही तो निकल जाएगा बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाला पॉइंट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, -1 + 1, यानी -1 + 1 बटा 2, ये सेंटर निकाल रहे हैं, -1 + 1 बटा 2, और ये कितना हो गया 2 + 2 बटा 2, तो ये हमारा कितना 0,2 निकल गया, ये सेंटर निकल गया। देखो तो सेंटर आपको पता चल गया कि सेंटर कितना होता है, मतलब इसमें है 0,2 है। तो सेंटर जब आपको पता हो गया तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर से आप देखो कि इसका सेंटर कितना 0,2 निकल गया। तो अब देखो कि सेंटर के अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टैंडर्ड में तो ये था, लेकिन अब देखो सेंटर कितना हो गया, अब सेंटर कुछ यहाँ चल गया है तो उसके अनुसार से ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें जोड़ देना है ए, और कितना बढ़ा है, सेंटर कितना बढ़ा है, तो 0 + 2, क्योंकि 2 क्यों किए, क्योंकि 0 + 2 करोगे तो वही आएगा ना। तो ए और ये यहाँ पे कितना हो गया 2 आ गया। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा चेंज होने के बाद, अगर सेंटर चेंज होता है तो ये आना चाहिए। तो यानी अब कंपेयर कर देंगे हम, किससे कंपेयर कर देंगे, तो कंपेयर कर देंगे इससे कि दिया हुआ क्या है, यानी कि इसी के स्थान पर तो 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो यानी ए बराबर क्या हो गया हमारा, ए बराबर 1 हो गया।
ये समझे कि नहीं आप लोग, पहले ये कमेंट में ज़रूर बताना। ट्राई किए कि वो चीज़ हम समझा पाएँ आपको, कि सेंटर चेंज होने के बाद चेक करेंगे कि कहाँ पे पॉइंट जाता है और कंपेयर कर देंगे फिर। तो कंपेयर कर दिए तो ए इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखो ई इक्वल टू क्या करोगे कि हमें ए का वैल्यू तो पता है, ए का वैल्यू कितना निकाल के ला दिए, 3 निकाल के ला दिए, तो ई बराबर नहीं निकाल लेंगे 1/3। अब देखो कि बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पर चलेंगे। बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, शायद ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम कहीं कुछ और यहाँ पे लिख रहे हैं, कहीं पे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप लोग को वो सीक्वेंस समझते जाना है और उसी तरह से आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। थोड़ा सा ये हम करते हैं कि इधर इधर ये कर देते हैं, पर आप लोग समझदार और समझ जाओगे। बी इक्वल टू, गला भी ख़राब हो गया, पानी पीने के मन है, पर सोच रहे हैं कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम छोड़े आप सबको। ए स्क्वायर 1 माइनस ई के स्क्वायर, ये होता है। अब देखो यहाँ पे ए इक्वल टू तो दिया हुआ है हमारा कितना, 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा 1, और माइनस ई का स्क्वायर कितना कितना हो जाएगा, ये 1 बटा ये हो जाएगा 9। अब देखो कि बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/9, इधर 9 इससे कट जाएगा, बी बराबर √8 बन जाएगा, यानी कितना बनेगा ओवरऑल 2√2 बनेगा, ठीक है। अब देखो हाँ ये क्लियर है। अब देखो क्या क्या हमें पता चल गया, सेंटर कितना हो गया था हमारा 0,1, सॉरी कितना आया था 2 आया था, 0,2, ए बराबर 3, बी बराबर 2√2। अब देखो इतना सारे चीज़ हमें पता जब है, हम नहीं लिख देंगे इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, सेंटर ए और बी चाहिए, यानी कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस सेंटर है तो 0 के होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई माइनस सेंटर 3 है इसका स्क्वायर बटा, मतलब इसको माइनस करना होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो ए बी का वैल्यू रख दो तो 0 है तो कुछ तो वैसा ही हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना है हमारा 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, जब 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे बाई और माइनस यहाँ पे 3 के जगह 3 तो 3 ही रहेगा, और ये यहाँ पे बी कितना रखोगे 2√2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस बाई माइनस 3 के स्क्वायर बटा 8 बोल सकते हो इक्वल टू 1। ये इसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब इसका स्केच बना सकते हो, स्केच तो बनाना आसान है, आपको चेक करना क्या करना है, एक्सिस चेक कर लोगे, इफ़ देखोगे कि एक्स एक्सिस में टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन को भी मान रहे हैं कि आप बना लिए हैं। आपको 2 मेथड इसमें बताएं, 2 तरीक़ा से बता चुके हैं कि एक तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर एक कैसे कर सकते हो कि इसको बताएं कि किस तरह से आपको अप्रोच किस तरह से करना है, सोचना किस तरह से। अगर आप बोले तो फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। कभी कभी हमें लगता है पता नहीं हम जो चाह रहे हैं वो डिलीवर कर पाएँ आप तक कि नहीं, तो ऐसा हमें लगता है कि पता नहीं वो चीज़ हम बता पाएँ आपको कि नहीं बता पाएँ। तो आई होप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, हम चाहेंगे इसको थोड़ा फिर से बता पाएँ, या फिर अगले से ध्यान रखेंगे कि हम जो सोचते हैं उसमें वैसा नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसा होता होगा कि आप भी किसी को समझाते होंगे तो आपको लगता होगा कि मतलब जो बताएं वो पता नहीं समझ पाया कि नहीं वो। तो देखो क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ये। आप देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 का हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, या फिर ट्राई करते हैं कि इसी पेज पे इसको लिख दिया जाए, इसी पे बना देते हैं। ये क्वेश्चन सबसे हल्का है इसलिए इसको रखे थे। सॉल्यूशन 5वां का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ फोकाई दिया हुआ है, देखो इतना बी दिया हुआ है। अब देखो ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। ये क्यों लिए थे 5वां, इसलिए थे कि अब कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं जो कि आपको बता सके, अच्छा क्वेश्चन कोई है ही नहीं, सब यही टाइप का क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे, ये तो सिंपल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसके पीछे वाला जो बताए थे उसकी तरह। देखो इसको ड्रॉ करके देखो कहाँ पे ये कैसा बन रहा है, सिंपल सी बनेगा। ये 0 रहेगा और कुछ इस तरह से डायरेक्ट बन जाएगा, और इसका ये जो क्या बनेगा -1, 0
ये क्या बनेगा 1,0, क्योंकि पता है एस और S1 निकालोगे तो एगो 1,0 एगो -1,0 निकलेगा, प्लस माइनस है तो देखो ये निकाल लिए। और इसका कितना निकाल लियो, b पता है आपको कि √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन से। तो इसको देखो लिखना पड़ेगा आपको, इसको लिखने का तरीका एक थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसमें, चलो कुछ नहीं बताने का है। तो गिवन डैट इसका क्या क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है ±1,0, यानी s इक्वल टू लिखोगे 1,0, s डैश इक्वल टू लिखोगे -1,0। गिवन दैट लिखे थे। अब क्या करना था, एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या किए कि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो इलिप्स होता है, यानी ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या होता है a,0 माइनस में ये क्या होता है a,0, इससे हम कंपेयर किए। तो कंपेयर करने के बाद क्या हम पाएँ कि a इक्वल टू 1 है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि a इक्वल टू 1,0 a इक्वल टू क्या है 1 है, a इक्वल टू 1 है। और यहाँ पे a ही था, a इक्वल टू 1, इधर माइनस लोगे तो माइनस के साथ a लिखोगे, तो a इक्वल टू 1 है। अब देखो a इक्वल टू 1 है, यानी कि एक इक्वेशन हमें मिल गया, या फिर बोल सकते हो एक कंडीशन हमें मिल गया। एंड अगेन गिवन b इक्वल टू √2 एंड we know that क्या होता है इसमें कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर, ये फॉर्मूला ही होता है। तो देखो इससे हम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन, इससे हम s को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1/e लिख सकते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पे दूसरे पेज पे बना देते हैं, यहाँ से आई होप यहाँ से, ताकि सब कुछ दिखे। तो देखो a इक्वल टू 1/e हमारा एक कंडीशन निकाले हुए हैं, और b इक्वल टू कितना है √2 है, और फॉर्मूला हम जानते हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर है। तो अब देखो कि b स्क्वायर को तो रखो नहीं, b स्क्वायर बराबर √2 दे रखा है ना, तो √2 को यहाँ पर पुट कर ही दो, √2 का स्क्वायर कर दो। और a स्क्वायर बराबर हम क्या निकाल लें कि 1/e के स्क्वायर और 1 माइनस e के स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर से निकाल लेंगे हम कितना, तो ये इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/e का स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर। और इधर 2 इक्वल टू कितना हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो ये e का स्क्वायर, और इधर 1 माइनस ऑफ e का स्क्वायर। तो इधर अब सबको ले आएंगे तो e का स्क्वायर प्लस 2e का 2e का स्क्वायर, इधर इसको ले आएंगे तो ये क्या बनेगा सॉरी कहीं गलती तो नहीं, कहीं हुआ है, जी नहीं ठीक तो है सब कुछ, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक बस हो गया। इसको हम इधर लेके गए तो 2e के स्क्वायर, और ये कितना बन गया 1 माइनस e के स्क्वायर। तो अब देखो इसको इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा 3e के स्क्वायर, और ये इक्वल टू 1 रहेगा। तो e बराबर क्या निकल के आ गया 1/3 के रूट, ये निकल के आ गया e इक्वल टू। तो देखो हमारा इसेंट्रिसिटी मिल गया e। तो अब देखो कि हम a नहीं निकाल सकते हैं, e निकल गया तो a निकाल लेंगे। a बराबर कैसे निकालोगे, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये मेन फार्मूला आता है। तो देखो हमारा e का वैल्यू रख दो, तो 1 माइनस e का वैल्यू कितना रखोगे, यहाँ पे रखोगे e का वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट कर देते तो 1/3 हो जाएगा डायरेक्ट, और ये a का स्क्वायर ही हो जाएगा। b बराबर कितना है, b बराबर है √2 के स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1/3
3, और ये इक्वल टू 2 ही रहेगा। ये कितना बन गया 2 इक्वल टू 2a²। ये हमारा बन गया 2/3, 2 से 2 ख़त्म, और इधर हो गया 3, यानी a² बराबर आपको 3 मिल गया। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या क्या इसका है, मतलब कंडीशन क्या क्या है और क्या क्या मिला। तो अब देखो ये क्वेश्चन आप लिख दोगे। a इक्वल टू कितना आ गया, a² इक्वल टू मतलब a² इक्वल टू 3 आ गया, और b इक्वल टू कितना है √2 है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, सेंटर का तो ज़रूरत नहीं, सेंटर 0,0 वाला, तो x² प्लस y² इक्वल टू 1। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, x² को ये ज्यों के त्यों लिख दोगे, a² बराबर 3 और प्लस y² b बटा मतलब b² बराबर कितना लिख दोगे 2 लिख दोगे इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको चाहोगे तो ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप ट्राई किए कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझा चुके हैं, मतलब समझा पाएंगे हम बेहतर तरीके से, और आप लोग समझ गए होंगे। और मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया क्योंकि दरअसल हमें पानी पीना था, पर चाह रहे थे कि उठ के ना जाएं, थोड़ा सा दूर में बोतल रखा हुआ है। तो चलो अब कंप्लीट हो गया फाइनली। तो आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हो, और इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को आप चुन चुन के बना लेना, और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, इतना सफिशिएंट है। आप मतलब टोटल 12 मार्क्स जो है वो फिक्स कर लिए हो, इसमें 12 मार्क्स उसमें फिक्स कर लो, यानी 24 मार्क्स आपका तो फिक्स यूं ही हो गया है। इतना जो लेक्चर बता चुके हैं, यानी 2 लेक्चर होगा मुश्किल से, उसको बोल सकते हैं 2 ही लेक्चर हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ये तो था, मतलब छोटा ही है, आप लोग छोटा ही बोलो, आप 10 मिनट 5 मिनट का नहीं बोल सकते, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा पाएँ जो हम मतलब बुक्स वगैरह हम देखते हैं या फिर और कहीं देखते हैं कि नहीं ठीक से दिया हुआ रहता है, तो वो हम चाह रहे थे सिखाएं, और आई होप वो सब बता पाए हों। और इससे और थोड़ा सा चाहते हैं कि एडवांस में बताएं, मतलब एडवांस कहने का मतलब और अलग अलग क्वेश्चन बताएं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके बताएं। तो वो क्वेश्चन के लिए आप बता सकते हो हमें। वैसे हमें नहीं लगता ज़रूरत है, इतना काफ़ी होगा, कि जब ये सेमेस्टर का एग्ज़ाम चलता था पीए प्रोग्राम में, तो वो इस टाइम हम ऐसा करते थे कि बस जितना हमें क्वेश्चन बन जाए उतना ही रखते थे, उससे ज़्यादा और कुछ पढ़ना चाहते भी नहीं थे। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, यानी समझ के। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या होगा कि शायद हाइपरबोला का एक वीडियो बना दे छोटा सा आप, या फिर हमें लगता है हाइपरबोला का शायद बनाना ना पड़े, लेकिन फिर भी बना देंगे शायद आधा घंटा का ही। उसमें बताएं आपको हाइपरबोला का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लो। हाइपरबोला क्या होता है कि x² बटा a² माइनस y² बटा b² इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये है, बस यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है और कुछ नहीं। इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये कब बनता है, जब a ग्रेटर देन b हो। उसी तरह से जब मान लो कि b बड़ा होगा, तो b बड़ा होने के लिए इस तरह से बनता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर कट। और आपको वर्टिसेस लिखना होगा तो वो आप लिख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे क्या होता था, ये होता था a,0, और ये यहाँ पे क्या होगा, ये 0, a ही होगा। बस सेम चीज़ वही जो उसमें चलता था, तो उसी का जस्ट हूबहू कॉपी है। और इस पर चाहेंगे कि हम एक मतलब सेपरेट वीडियो बना दें, आप लोग कमेंट करके बता देना, सबसे अच्छा रहेगा। कमेंट करके बता देना कि इस पर बनाएं। पहले क्वेश्चन ट्राई करके देखना, अगर बन जाता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं बने तो फिर आप बताना, हम इस पर वीडियो बना देंगे या फिर छोड़ सकते हैं। तो ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।